आकाश में सबसे पहले बात करते हैं चोरी की वारदात की। थाना सदर जड़ावाला के इलाके अवगत में बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ी वारदात हुई है। सिक्योरिटी कंपनी का ड्राइवर 4 करोड़ 96 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। सीपीओ का नोटिस, 2 कमेटियां तश्कील, ड्राइवर की गिरफ्तारी, रकम बरामदगी का हुक्म दे दिया। आपको बता रहे हैं, थाना सदर जड़ावाला के इलाके अवगत में सिक्योरिटी कंपनी का ड्राइवर 4 करोड़ 96 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गया। सिक्योरिटी कंपनी की गाड़ी ने निजी बैंक की फैसलाबाद मेन ब्रांच से कैश लिया और मुख्तलिफ बैंकों को तकसीम करके अवगत ब्रांच पहुंचे। सदर जड़ावाला के इलाका आवागत में सिक्योरिटी कंपनी का ड्राइवर 4 करोड़ 96 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गया। सिक्योरिटी कंपनी की गाड़ी ने निजी बैंक की फैसलाबाद मेन ब्रांच से कैश लिया और मुख्तलिफ बैंकों को तकसीम करके आवागत ब्रांच पहुंचे, जहां गार्ड 25 लाख रुपए लेकर बैंक में चले गए। ड्राइवर अब्दुल अजीज गाड़ी कैश समेत लेकर फरार हो गया। पुलिस को गाड़ी खुड़ियावाला से मिली, जिससे ड्राइवर और कैश गायब पाया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर ने नोटिस लेते हुए एसपी जड़ावाला अर्तजा कोमेल और डीएसपी सीआईए मुदस्सर भट्टी की सरबराही में 2 कमेटियां तश्कील देकर मफरूर ड्राइवर की गिरफ्तारी और रकम बरामद करने का हुक्म दिया। ड्राइवर अब्दुल गफ्फार के खिलाफ थाना सदर जड़ावाला में अमानत में खयानत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरी जानब मफरूर ड्राइवर अब्दुल अजीज मोबाइल फोन पर धमकियां देने के मुकदमा में थाना गोजरा का रिकॉर्ड याफ्ता निकला। मुलजम ने समुद्री से राइश तब्दील करके गोजरा में इख्तियार कर रखी है। थाना सदर जड़ावाला के इलाके अवागत के करीब सिक्योरिटी कंपनी मुलाजिम के 4 करोड़ 96 लाख रुपए लेकर फरार होने का मामला। थाना सदर जड़ावाला में निजी सिक्योरिटी कंपनी के कैश इंचार्ज मोहम्मद अनवर की मुद्दत में मुलजिम अब्दुल अजीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कैश इंचार्ज के मुताबिक सिक्योरिटी कंपनी की गाड़ी फैसलाबाद ब्रांच से 5 करोड़ 21 लाख लेकर अवागत पहुंची। 25 लाख सिक्योरिटी कंपनी मुलाजमीन निजी बैंक में जमा करवाकर रसीदें लेने अंदर गई तो मुलजिम अब्दुल अजीज बाकी रकम गाड़ी समेत लेकर फरार हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं उस्मान हैदर से। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना सदर जड़ावाला के इलाका आवागत में निजी बैंक की एक ब्रांच के जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी है वो वहाँ पे पहुंची और उनकी जानिब से जो है वहाँ पे कैश ट्रांसफ़र करना था, जबकि निजी बैंक की सिक्योरिटी के इंचार्ज का ये कहना है कि उनकी जानिब से जो है वो सर्कल फैसलाबाद में से जो निजी बैंक का सर्कल है वहाँ से 5 करोड़ 21 लाख की रकम लेकर जब आवागत पहुँचे हैं और आवागत ब्रांच में 25 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने थे। ऐसे में 25 लाख लेके जब दीगर अमला जो सिक्योरिटी कंपनी का है वो जब अंदर गया है तो ऐसे में उसी कंपनी का जो गार्ड था, जो ड्राइवर था, वो वहाँ से 4 करोड़ 96 लाख रुपए लेके गाड़ी समेत भागा है और थाना खुड़ियावाला से गाड़ी तो बरामद हो गई है, लेकिन ताहाल अब्दुल अजीज नामी मुलजम और 4 करोड़ 96 लाख बरामद नहीं किए जा सके। सीपीओ फैसलाबाद उमर सईद मलक की जानिब से जो है वो एसपी जड़ावाला अर्तजा कोमेल की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, टीमें तश्कील दे दी गई हैं। रेडिंग टीम का हिस्सा एएसआई बिलाल मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं थाना सदर जड़ावाला में। इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, ये बताएगा कि अभी तक जो है वो मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, क्या पेशरफ्त हो पाई है? ये बताएगा कि कोई रेड किए गए हैं उनके घर पे और ये भी पता चल पाया है कि वो समुद्री में नहीं कहीं और पे मुकीम है, कहाँ पे मुकीम है वो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज दोपहर के टाइम पे जो निजी बैंकों की जो रकम तकसीम करने वाली सिक्योरिटी की गाड़ी होती है ना, वो तकसीम करने आई थी बैंकों को रकम। उस दौरान जो सिक्योरिटी का अमला है वो अंदर बैंक में गया है, तो वो जो ड्राइवर था सिक्योरिटी गाड़ी को जो ड्राइव कर रहा था वो रकम लेके तकरीबन 4 करोड़ 96 लाख रुपये लेके फरार हो गए। उसी वक्त जब जैसी इतला मिली है मकामी पुलिस को, वो फौरी तौर पर एक्शन पे आई, मौके पे गई है। तो जनाब हमारे सीपीओ साहब फैसलाबाद ने उन्होंने फौरी तौर पर इस चीज़ का एक्शन भी लिया और हदायत भी की, जिसके मुताबिक हमारे एसपी साहब जड़ावाला और डीएसपी साहब जड़ावाला की सुपरविजन में टीमें तश्कील रेटिंग दी गई हैं और ये मुकदमा जो है ना वो मोहम्मद अनवर के मदयत में दर्ज हुआ है, जो कैश का इंचार्ज था। अब मुलज़म का नाम है अब्दुल अजीज़ और वो जो ड्राइवर था वो रहने वाला है गोजरा का। हमारी टीमें रवाना है, अभी और भी टीमें हैं जो एसपी साहब ने तश्कील दी हैं, वो भी मुख्तलिफ जगहों पे वो सर्च कर रही हैं। जैसे इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी मुलज़म को गिरफ्तार करके ये कैश रिकवर कर लिया जाएगा। कैश इंचार्ज थे और उस गाड़ी के साथ मौजूद थे उनकी जानिब। हैदर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मौसम सरमा की आमद से कबल ही सुई गैस बहरान बढ़ने लगा। फैसलाबाद डिवीजन में यौमिया 28 मिलियन क्यूबिक फीट कमी का सामना है। समुद्री रोड से मुल्हिका इलाके, इलामा इकबाल कॉलोनी, डी टाइप और दीगर इलाकों में दिन के औकात में प्रेशर इंतहाई कम है।
मौसम सरमा की आमद से कबल ही सुई गैस बहरान ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। डिवीजन में यौमिया शॉर्टफॉल 28 मिलियन क्यूबिक फीट तक पहुंच गया है। रहायशी इलाकों में गैस प्रेशर की कमी बढ़ने लगी है। समुद्री रोड से मुल्हका इलाकों के सार्फिन को गैस की शदीद कमी का सामना है, जिसके बायस खाना बनाना नामुमकिन हो गया है। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਹਜੇ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗੇ। 15,000 ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 15,000 ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ 5-7,000 ਬਚੇਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਐਸੀ ਘੁੰਮਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਤ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਹੀ नहीं दे रही सानू। ओवरटेक्सिंग में गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। इस्लामपुरा, गार्डन टाउन, न्यू इस्लामपुरा, इकबाल नगर, जोड़ी कॉलोनी, गाजियाबाद, कमाल चौक, सरहिंद कॉलोनी, बख्शी पार्क, मदीना कॉलोनी, हजूर गार्डन, जुगनू पार्क, बलामीर टाउन समेत दीगर इलाके मुतासर हैं। बहुत मुश्किल हो गया जी, अब नाश्ता 2 वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। और रात 9 बजे जाती है गैस और सुबह 5 बजे के बाद आती है। 5 बजे के बाद आती है। सुबह स्कूल के बच्चों का टाइम हो जाता है नाश्ते के लिए, लेकिन हमारे पास नाश्ता तैयार नहीं होता। जब गैस की लोड शेडिंग होती है उसकी वजह से खाने वगैरह का बड़ा मसला बन जाता है। और यहाँ पे अक्सर हमारे मोहल्ले में लोग जो हैं वो अपने बच्चों को नाश्ता जो है वो रेडियो से लेके देते हैं। यहाँ पे नाश्ते के पॉइंट लगे हुए हैं, वहाँ से नाश्ता लेते हैं, तो उनके लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। शहरियों ने मुतालबा किया कि मुतलका अहकाम गैस प्रेशर में कमी का नोटिस लें और सार्फिन की मुश्किलात का इजाला किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अकील के हमरा महरजमत, फैसलाबाद। गर्मी में अजियतनाक लोड शेडिंग ने फैसलाबादियों को चकरा दिया। 14 घंटे तक तवील लोड शेडिंग से शहरी परेशान, शहरी फट पड़े। कहा, भारी बिल देने के बावजूद भी बिजली नहीं आती। फैसलाबाद में एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरी परेशान हो गए। शहरी और देहाती इलाकों में 10 से 14 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी चकरा गए। शहरी फेस्को हुकाम और जिला इंतजामिया पर फट पड़े। कहते हैं फेस्को इतने बिल लेता है लेकिन बिजली फराहमी नहीं की जाती। खुदा के लिए हम पर रहम किया जाए। मैं यही कहूँगा कि 3-4 दिन हो गए, एक तो बिल हमने 27-28 रुपया तारा घर का, दूसरा घंटा बिजली आती है, घंटा जाती है, 12 घंटे जो है ना लाइट बंद रहती है। एक घंटा भी बत्ती जाती है, 1 घंटा आती है, सारा दिन बस दुकान से इस तरह बैठे था, कोई काम नहीं है, कारोबार नहीं है, बिल बहुत ज्यादा आते हैं जी। शहरियों का मजीद कहना था कि भारी बिल देने के बावजूद भी बिजली नहीं आती। गर्मी भी कम होने का नाम नहीं ले रही। फेस्को वालों ने भी जीना मुहाल कर दिया है। 1-1 घंटा लाइट आ रही है, 2-2 घंटे लाइट बंद जा रही है, जिस वजह से शहरी बहुत ही परेशान है। ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से कारोबार की सूरत हाल भी बहुत डाउन जा रही है और मुसलसल लाइट बंद हो रही है, बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। शहरियों ने फेस्को हुकाम और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि लोड शेडिंग के जिन पर काबू पाया जाए, वरना एहतजाज पर मजबूर होंगे। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। चिन्योट में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। 12 से 15 घंटे तक अजियतनाक लोड शेडिंग से शहरी परेशान। चिन्योट और गिरदुनवा में शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग से शहरियों का पारा हाई हो गया। सार्फिन का कहना था तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, बिजली के आने और जाने का कोई शेड्यूल नहीं। सारा दिन काम करते हैं, रात को आराम के लिए घर जाते हैं और लाइट ही नहीं होती। तकरीबन 24 घंटे में जो है वो 6 घंटे लाइट आ रही है। आज सुबह की जो रूटीन है वो सुबह से 3 मरतबा लाइट चली गई है और 6 के भी टाइम भी इतना नहीं हुआ, 1 घंटा जा रही है, आधा घंटा आ रही है। सार्फिन ने मजीद कहा, शहर और देहात में बिजली बंदिश का दुरानिया बढ़ गया। शहर में दुरानिया 12 घंटे और देहात में 15 घंटों से भी लोड शेडिंग का दुरानिया तजावज कर गया। दिन के औकात में तो लोड शेडिंग थी ही, अब रात को भी लोड शेडिंग के बायस नींदें उड़ गईं। कारोबार जिंदगी भी बुरी तरह मुतासर होकर रह गया। शदीद गर्मी से शहरी बेहाल हैं। लाइट की वजह से हम परेशान है। ठीक है, हम चाहते हैं भी चले कारोबारी लिहाज आगे आपके सामने सारा निज़ाम भाई कारोबारी लाइन पे हम इस बात पे ये करें भी हम रात को आसानी से सो सकें। ठीक है ना, अब घंटा आ रही है लाइट, घंटा जा रही है। शहरियों ने हुकूमत से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद रंगदेव के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन चिन्योट फ्लोर मिल की 52 लाख रुपए की नातहिंदा सजा अवाम भुगतने पर मजबूर। शहरी सब्सिडाइज अशिया के लिए खवार होने लगे। तानेवाला के यूटिलिटी स्टोर भी वीरान हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन फ्लोर मिल्स की 52 लाख की नादहिंदा ताहाल अदायगी ना की जा सकी। शहर भर के यूटिलिटी स्टोरों पर 1.5 माह से आटे की किल्लत है, जबकि शहरी सस्ते आटे के लिए स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। आटा लेने आए और घी लेने आए, यहाँ से नहीं मिल रहा। कम से कम 1.5 महीना हो गया, 1.25 महीना हो गया। बाहर से आटा मिलता है 1100 रुपए का, 1150 रुपए का। घी मिलता है 550 का, 600 रुपए का किलो मिलता है। बहुत परेशानी हो रही है, कहीं से भी नहीं मिल रहा।
बहुत ज़्यादा दिन हो गए आते हैं और आगे से वो कहते हैं अभी माल नहीं आया और बाहर से लें, बाहर से बहुत महंगी मिलती है। तांदियावाला में यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम है। तहसील भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, चावल, घी, दालें और दीगर अशिया दस्तयाब ही नहीं। शहरी कहते हैं गुज़िश्ता कई रोज से खरीदारी के लिए चक्कर लगा रहे हैं लेकिन खाली हाथ वापस लौटते हैं। हुकूमत अशिया की कमी पूरी नहीं कर सकती तो बंद कर दे। हुकूमत ख्वामखा अमले की तनख्वाहों का बोझ उठा रही है। शहरियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाए ताकि रिलीफ मिल सके। महंगे बिलों पर एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। पीर के रोज पावर लूम इंडस्ट्री मालिकान की हड़ताल में शामिल होने का ऐलान कर दिया। सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन कहते हैं कारखाने चलाना नामुमकिन रहा। कारोबारी हजरात को अगस्त में बिजली के बिल 66 रुपए फी यूनिट के हिसाब से मौसूल हुए तो सबर जवाब दे गया। पावरलूम इंडस्ट्री मालकान ने हड़ताल का ऐलान किया तो ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन ने भी हमायत का ऐलान कर दिया। सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन ने कहा भारी भरकम बिलों के साथ कारखाने चलाना मुमकिन नहीं रहा। इस दफा बिजली के बिल हम नहीं जमा करा सके। उसके लिए अगर हम इंस्टॉलमेंट के लिए गए हैं वापडा के ऑफिस, तो OSC साहब के पास गए हैं, SDO साहब ने कहा जी हमारे इख्तियार में ये नहीं है, ये आप चीफ ऑफिसर के पास, CEO के पास जाएं। अब वो भी कहते हैं कि इंडस्ट्री के हमने करने ही नहीं है, हालांकि उन्होंने 5-5 दिन की ओवर रीडिंग करके डाली हुई है। हुकूमत मुतालबात सुनने के लिए ही तैयार नहीं, इसलिए अब सड़कों पर आएंगे। इस सारी सूरत हाल में हमारे तो कारोबार पहले से बंद पड़े हुए थे और हम तो सिर्फ लेबर के लिए जो थोड़ा बहुत चला रहे थे वो चला, लेकिन अब इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि हम लोग अपनी चीज़ें बेच के जो है ना वो फैक्ट्री चला रहे थे। राना अब्दुल गफूर ने कहा पहले ही काम चलाना मुश्किल था, अब बिजली कीमतों में इजाफे के बायस हमारी जेबें जवाब दे गई हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। गैर जरूरी दरामदात रोकते टेक्सटाइल दरामदात भी सख्तियों की जद में आ गए। स्टेट बैंक से इजाजत की शर्त एक्सपोर्टर्स के गले पड़ गई। दरामदात कम करते करते हुकूमत तरक्की करते शोबों पर भी असरअंदाज हो रही है। गुज़िश्ता महीनों की निस्बत दोबारा दरामदात बढ़ गई और माली खसारा ज्यादा हो गया। गैर जरूरी दरामदात रोकते रोकते टेक्सटाइल दरामदात पर भी सख्तियां सामने आ गई। अभी गवर्नमेंट ने कुछ हमें अप्रूवल्स देना शुरू की, इंपोर्ट जो कि 1.5-2 माह से वहाँ पे स्टक हुई पड़ी थी, और लेकिन अब देखें कि उस जो क्लियरिंग हो रही है मशीनों की, उस पर डिटेंशन और डैमेज जो है वो लाखों में है। मतलब एक अगर कंटेनर टेक्सटाइल मशीनरी का या एम्ब्रॉयडरी मशीन का आ रहा है तो उस पर 10-10, 12-12 लाख जो है आपको डैमेज और डिटेंशन पड़ रही है। जो SRO 598 आया लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा जो है वो इंपोर्टर को नहीं मिल रहा। दरिया चनाब में झंग के मकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफा। 48 घंटों के दौरान पानी की मिकदार में 10,000 क्यूसिक का इजाफा। पानी 27,000 क्यूसिक से 37,000 क्यूसिक हो गया। झंग के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह में फिर से इजाफा हो गया। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के मैट्रिक नतायज में सरकारी स्कूल्स की नाकिस कारकर्दगी। जिले भर के 450 से जायद स्कूल्स का रिजल्ट तालीमी बोर्ड से कम निकला। फैसलाबाद के सिर्फ 163 स्कूल तालीमी बोर्ड कामयाबी की शरह से बेहतर नतायज देने में कामयाब रहे। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के मैट्रिक नतायज में सरकारी स्कूल्स की नाकिस कारकर्दगी सामने आ गई। जिला भर के 60% से ज्यादा स्कूलों के नतायज बोर्ड से कम रहे। तालीमी बोर्ड के गजट के मुताबिक जिला भर के 450 से ज्यादा स्कूल्स का रिजल्ट तालीमी बोर्ड से कम निकला। फैसलाबाद के सिर्फ 163 सरकारी स्कूल्स ने तालीमी बोर्ड की कामयाबी की शरह से बेहतर नतायज दिए। महकमा तालीम पंजाब के कवानीन के मुताबिक नाकिस नतायज पर स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई होगी। तालीमी बोर्ड की कामयाबी की शरह 73% से कम नतायज देने वाले स्कूल सरबराहान से तहरीरी वजाहत तलब की जाएगी। मैट्रिक में 50% से भी कम नतायज पर स्कूल सरबराहान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। गवर्नर पंजाब लीगुर रहमान की लीगी रहनुमा आबद शेर अली के घर में आमद। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा जरूरत पड़ने पर पंजाब हुकूमत गिराई जा सकती है। गवर्नर पंजाब लीगुर रहमान ने झंग यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह से वापसी पर आबिद शेर अली की रिहायशगाह का दौरा किया, जहां लीगी रहनुमा हाजी अकरम अंसारी, MP ताहिर जमील और मियां मनान भी मौजूद थे। आवागत से सिक्योरिटी कंपनी के मुलाजिम का बैंक की रकम लेकर फरार का मामला।
निजी सिक्योरिटी कंपनी का मुलाजिम चक झुमरा से गिरफ्तार। पुलिस राय का कहना है कि मुलजिम अब्दुल अजीज झुमरा के गांव देहड़ा से 2 साथियों के हमदर्द गिरफ्तार हुआ। मुलजिम से रकम बरामद होने की तस्दीक न हो सकी। आपको अपडेट कर रहे हैं। अवागत से सिक्योरिटी कंपनी के मुलाजिम का बैंक की रकम लेकर फरार का ये मामला है। निजी सिक्योरिटी कंपनी का मुलाजिम चक झुमरा से गिरफ्तार हो गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान हैदर से। जी उस्मान हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये थाना सदर जड़वाला के इलाका अवागत में निजी बैंक में सिक्योरिटी कंपनी के एहलकार की जानिब से रकम जो है वो लेकर फरार होने का मामला है, जिस पर सीपीओ फैसलाबाद उमर सईद मलक की जानिब से नोटिस भी लिया गया और एसपी जड़वाला की सरबराही में जो है वो टीमें में तश्कील दी गई थी कि जल्द से जल्द मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। सिक्योरिटी कंपनी का मुलाजिम जो है वो सिक्योरिटी की रकम ट्रांसफर करने के लिए जो है वो वहाँ पे पहुंचे हैं अवागत में, और वहाँ पे 25 लाख जो है वो निजी बैंक की ब्रांच में ट्रांसफर कर दिए गए, जबकि टोटल रकम जो है वो 5 करोड़ 21 लाख जो है वो मरकजी बैंक की ब्रांच से ली गई थी, जो कि 25 लाख जिसमें से वहाँ पे ब्रांच में जमा करा दिया गया, जबकि 4 करोड़ 96 लाख लेकर जो है वो निजी सिक्योरिटी कंपनी का मुलाजिम अब्दुल अजीज जो है वो मौका से फरार हुआ है। और इस हवाले से थाना सदर जड़वाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस्मान हैदर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे।